हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रिप्लाई पोएट्री बाय गौरव, जहां हर हफ्ते हम लोग करते हैं एक पोएम को कंप्लीट यानी देते हैं रिप्लाई। और इस हफ्ते मैंने चुना है मिलना है मुझे तुमसे का रिप्लाई, जो कि बहुत फेमस है बाय हेलिसा। तो चलिए सुनते हैं रिप्लाई। मिलना है मुझे तुमसे, यही वो चार शब्द था जिसे सुनने को मेरी कान तरस गई थी। कॉल ब्लॉक, मैसेज इग्नोर, और जब तेरे दोस्त के थ्रू तुझ तक पहुंचा तो तू मुझ पर ही बरस गई थी। अरे क्लाइमैक्स से तो तूने शुरू किया, पर कहानी जो बताई वो अधूरी थी। डेस्टिनी, स्पेस और खुद के सपने को अगर मान भी लूँ तो वो झूठ तूने क्यों बोला? आखिर उसकी क्या मजबूरी थी? अपनी पहली मुलाकात से लेकर अपनी आखिरी मुलाकात तक तूने सिर्फ बातों को अधूरा ही छोड़ा, और जब भी कुछ पूछने की चाह की तो उसे एक नया सवाल बना उसे मेरे तरफ ही मोड़ा था। अगर शुरुआत की बात करूं तो हाँ, वो किसी फिल्म के ओपनिंग सीन से कम नहीं था। दोनों की आंखों में अकेलापन तो था, पर चेहरे पर खुशी थी, कोई गम नहीं था। कहते हैं जब किसी को प्यार हो जाता है तो उसके कानों में बस अरिजीत श्रेया की आवाज गूंजती है। लड़के खुद को राहुल और लड़कियां अंजलि समझती है। अब मेरी आवाज को पहली बार किसी ने अरिजीत की आवाज से कंपेयर किया था, पर मुझे वो सब कुछ अच्छा लग रहा था। शायद मैं भी पहली नजर में फिसल गया था। मेरी जिंदगी फिल्मों से तो नहीं चल रही थी, पर हाँ, हर रविवार को मेरा फिल्म देखना पक्का था, क्योंकि मेरी जिंदगी के रिक्शे में जो आगे लगती है ना, ये वही वो चक्का था। तू पूछना चाहती थी ना मुझसे, डू यू बिलीव इन द डेस्टिनी? पर क्या तुझे डेस्टिनी का मतलब पता है? जो तुम्हारे सारे प्लान को एक झटके में देता है मात, जो सपनों की रंगोली में बिना कुछ सोचे ही फेर देता है लात, जो अजनबियों को मिला तो देता है पर ना रहने देता साथ, उसे कहते हैं डेस्टिनी। वही होता है कायनात। एंड यस, आई डू बिलीव इन द डेस्टिनी, क्योंकि अगर ना होता तो उस रात के बाद मैं तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद छोड़ देता, और अगली बार जब पार्टी में तुझे किसी और के साथ देखा तब तुझे देखता नहीं, तुझसे मुंह मोड़ लेता। तू कहती है ना कि कुछ सवाल थे जो तू पूछना चाहती थी, कुछ मेरे सवालों का जवाब भी देना चाहती थी। बस इतना बता कि अगर तू डेस्टिनी पे विश्वास रखती तो किसी और का हाथ क्यों थामी थी? एक अजनबी में अरिजीत को खोज ली तो उस अजनबी को दोबारा खोजने में हार क्यों मानी थी? वो कायनात का करिश्मा था या मेरे प्यार की जीत, जब दोबारा मिले हम और मिल गई अपनी मीत। और अब मेरे पास तुमसे ना सिर्फ बात करने के बहाने थे, बल्कि तेरे अकेलेपन को दूर कर अपने दिल की बात भी तो बताने थे। पता नहीं वो तेरा दिखावा था या फिर था वो तेरा प्यार, जब मेरे हर बात को मान लेती, कभी ना करती थी तो इनकार। तेरे साथ मैंने खुद को पूरा जान लिया था, दिल से कह रहा हूं, तुझे ही अपना डेस्टिनी मान लिया था। जब तू कहती थी ना कि हर मोड़ पे मेरा साथ देगी, जब भी गिरूंगा इस जिंदगी की दौड़ में तो उठने के लिए अपना हाथ देगी, मैंने तेरे एक एक शब्द में बस सच्चाई देखी थी। अरे तेरे साथ ही अपनी सपनों की रोटियां सेकी थी। मेरे साथ जब तुम्हें बारिश में भीगना पसंद था, हाथ पकड़कर मीलों दूर चलना तुम्हें पसंद था, फिर आखिर ऐसी क्या कमी आ गई कि मेरे साथ ही तुम्हें घुटन होने लगी? तुझे किसी और की जरूरत पड़ी और मुझसे ही झूठ कहने लगी। माना कि वक्त के साथ साथ हालात, जज्बात और मायने भी जिंदगी के गाड़ी के चार पहिए हैं, पर तूने इस पहिए में जो विश्वास नाम की हवा रहती है उसे ही तो खोल दिया। पूरी बात तो बताई नहीं, बस इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर बोल दिया। अरे मेरी जरूरतें और प्रायोरिटी तो हमेशा से तू ही थी। बहुत समझाया खुद को, पर समझ ही ना सका कि अपने रिश्ते में किस चीज की कमी थी। क्या तेरी इस बेवफाई को मैं कायनात का नाम दूं, या तेरे इंतजार में उसी कॉफी शॉप पे एक और शाम दूं? पर मुझे पता है कि तेरे पास कहने को आज भी ना अल्फाज होंगे, ना चेहरे पे माफी की सिलवट, और ना तेरे वापस आने के लिवाज होंगे। फिर क्यों सुनूं मैं तेरी बात कि मिलना है मुझे तुमसे? क्या अब यादें भी ले जाना चाहती हो जो जोड़ रखा हूं खुद से? और हाँ, तेरे आखिरी सवाल का बस एक ही जवाब दूंगा, यस, आई डू बिलीव इन द डेस्टिनी। आई डू बिलीव इन द डेस्टिनी। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग। अगर आप भी मेरे साथ किसी पोएम को कंप्लीट करना चाहते हैं यानी रिप्लाई सुनना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में उस पोएम का नाम जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर हफ्ते एक भी पोएम आपसे मिस ना हो। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।